बलि चढ़ाई जाएगी, इसलिए इतना सुंदर भोजन कराया जा रहा है। जड़ भरत जी ने कहा ऐसे तो रोज मेरी बलि चढ़ा दो, मुझे बढ़िया बढ़िया भोजन खिला दो। बेचारे इतने भोले कि बलि का मतलब भी ना जाने। लोगों ने कहा ये कितना बेवकूफ है, बलि चढ़ने जा रहा है, इसे बलि का मतलब भी नहीं पता। चलो अच्छी बात है, ये भागेगा नहीं, इसको पकड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी को मारने लगो वो व्यक्ति बहुत भागता है, बहुत पीड़ा होती है। अपनी कभी उंगली कट जाए, आपने अनुभव किया है, कितने डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हैं, और जिसका गला कटता हो, हे प्रभु रक्षा, ऐसा होता। अब उनको सर झुका के बिठा दिया गया, बोले सुनो तुम नीचे सर करके बैठो, और नाच होने लगा, मृदंग बजने लगा, नगाड़े बजने लगे, लोग नाचने लगे उनकी बलि चढ़ाने के लिए। अब नाचते नाचते कुछ ऐसे भी वहां पर व्यक्ति बैठे कि मंत्र उच्चारण करें, किसी की जान जाती है और किसी का दिल बहलता है? किसी की जान जाती है, कोई उसी में नाच रहा। क्या बात है बेवकूफ वाली। अब वहां पर कुछ लोग मंदिर में बैठे जोर जोर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं कि काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। और जो काली मैया की वहां पर हो, देखो इतना श्रीमद् भागवत कथा आप लोग पढ़ लो, राम कथा भी पढ़ लो, कहीं भी बलि देना मना है। माना ये हमारे यूपी में भी होता है, लेकिन माता रानी नहीं कहती है। देखो किसी की जब प्राण जाते हैं तो हमको नहीं लगता कि माँ प्रसन्न होती होगी, कोई चिल्लाता है, रोता है। तो इसलिए भाई हम लोगों के घरों में तो क्षमा प्रभु, ना तो ऐसा कोई काम पूजा पाठ होता है, हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए उसे कहना ही पड़ता है। बुरा मत मानना, कोई हाथ जोड़ के क्षमा, लेकिन सत्य बात है। जैसे ही मैया काली के सामने लोग स्तुति करने लगे और बलि देने वाला व्यक्ति लिया हाथ में तलवार और नाचते 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 जड़ भरत के गले पे रख दिया। जैसे ही जड़ भरत जी के गले पे रखा, मूर्ति से भयंकर रूप रखकर काली मैया प्रकट हो गई महाराज। इतना क्रोध, आंखें लाल, जीभ निकली हुई, मैया कांपती हुई लेके अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गई और चल पड़ी उन दुष्टों की तरफ कि चली चली माँ देखो, चली चली